हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में करने वाले प्री प्रोग्राम 6 सेमेस्टर एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी टेलीग्राम का, और मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वेरी इंपोर्टेंट होने वाली है। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि आपका एक जो टॉपिक है वो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। भारत में विभिन्न प्रकार के स्कूल हैं, जैसे निजी सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूल बेहतर हैं। अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताएं। एक एक करके नीचे में लिखेंगे। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्कूल उपलब्ध हैं, जैसे कि निजी स्कूल, सरकारी स्कूल और सहायता प्राप्त स्कूल। ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्या निजी स्कूल बेहतर हैं या नहीं। इसके लिए निम्नलिखित कारणों का विश्लेषण किया जा सकता है। निजी स्कूल कौन से होते हैं? प्राइवेट स्कूल। और सरकारी स्कूल होते हैं गवर्नमेंट स्कूल। और सहायता प्राप्त स्कूल। ये जानना महत्वपूर्ण है कि निजी स्कूल बेहतर होते हैं या सरकारी स्कूल बेहतर होते हैं। एक एक करके समझेंगे। पहला है सुविधाएं और संसाधन। सुविधाएं और संसाधन क्या है? निजी स्कूल। निजी स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल। निजी स्कूल अक्सर बेहतर, तो निजी स्कूल क्या है कि निजी स्कूल अक्सर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब और अच्छी लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। प्राइवेट स्कूल होते हैं। कई सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें सुधार हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा है कि कई सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, मतलब ज्यादा सुविधाओं की कमी है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें कुछ सुधार भी हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षकों की गुणवत्ता। शिक्षकों की गुणवत्ता क्या है? निजी स्कूल है। स्कूल उच्च योग्यता और अनुभव वाले शिक्षकों को नियुक्त करते हैं, और अक्सर शिक्षकों की नियमित ट्रेनिंग भी होती है। निजी स्कूल में क्या होता है कि कुछ अनुभव वाले शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है, और अक्सर शिक्षकों की नियमित ट्रेनिंग भी होती है, और शिक्षकों की क्या होती है? ट्रेनिंग भी होती है। सरकारी स्कूलों में क्या होता है? सरकारी स्कूलों में भी योग्य शिक्षक होते हैं। योग्य कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें प्रेरणा की कमी या ट्रेनिंग की कमी हो सकती है। लेकिन उनमें जो प्रेरणा की कमी हो सकती है और ट्रेनिंग की भी कमी हो सकती है गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन निजी स्कूल में योग्यता का अनुभव होता है, उन्हें नियुक्त किया जाता है, और शिक्षकों की नियमित ट्रेनिंग भी होती है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे नहीं होता। उनमें जो है प्रेरणा की कमी होती है और ट्रेनिंग की भी कमी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? छात्र शिक्षक अनुपात। छात्र शिक्षक अनुपात का पहला है निजी स्कूल। निजी स्कूल क्या है कि निजी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात कम होता है, जिससे व्यक्तिगत ध्यान देने की संभावना बढ़ जाती है। छात्र शिक्षक अनुपात में पहला है निजी स्कूल। निजी स्कूल में क्या है कि छात्र शिक्षक अनुपात जो उनका कम होता है, शिक्षकों का अनुपात, और व्यक्तिगत ध्यान भी देने में भी संभावनाएं जो है बढ़ जाती है। और सरकारी स्कूल क्या है? सेकेंड है सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूलों में अधिक छात्रों के कारण यह अनुपात अधिक होता है, जिससे शिक्षकों के लिए सभी छात्रों पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। मतलब अधिक शिक्षक होंगे तो ध्यान देना भी टीचर का मुश्किल हो सकता है सरकारी स्कूल में। नेक्स्ट है शैक्षिक परिणाम। शैक्षिक परिणाम क्या है? निजी स्कूल। निजी स्कूलों में आमतौर पर शैक्षिक परिणाम बेहतर होते हैं, जिसका कारण संसाधनों की उपलब्धता और व्यक्तिगत ध्यान है। निजी स्कूल में क्या है कि आमतौर पर शैक्षिक परिणाम जो है बेहतर होते हैं, जिसका कारण संसाधनों की उपलब्धता और व्यक्तिगत ध्यान है। सरकारी स्कूल क्या है? सरकारी स्कूलों के परिणाम मिश्रित होते हैं। कई बार ये अच्छे होते हैं, लेकिन सामान्यतः निजी स्कूल की तुलना में कम होते हैं। जो सरकारी स्कूल है होते तो अच्छे, लेकिन निजी स्कूल की तुलना में कम होते हैं। नेक्स्ट है फीस और पहुंच। फीस और पहुंच का निजी स्कूल। निजी स्कूलों की फीस अधिक होती है, जो सभी वर्गों के लिए सुलभ नहीं होती। निजी स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूलों में जो है फीस अधिक होती है, जिससे कि शिक्षकों को सुलभ कर पाना इजी नहीं हो पाता। वो प्राइवेट स्कूल में वो जो शिक्षक हैं वो नहीं दे पाते हैं फीस, क्योंकि फीस जो होती है ज्यादा होती है। लेकिन सरकारी स्कूलों में फीस कम होती है। सरकारी स्कूल शिक्षकों को सभी के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य निःशुल्क या कम फीस पर शिक्षा प्रदान करते हैं। सरकारी स्कूल में क्या होता है? कम फीस से ही आप स्कूल जो है प्राप्त कर पाते हैं, मतलब शिक्षक जो है अपनी शिक्षा ले पाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में फीस जो है बहुत कम होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में है वो बहुत ज्यादा फीस होती है, वो शिक्षकों के लिए सुलभ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है सह पाठ्यक्रम गतिविधियां। सह पाठ्यक्रम की गतिविधियां क्या है कि निजी स्कूलों में खेल, संगीत, नाटक और अन्य
सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। निजी स्कूलों में क्या किया जाता है, नाटक और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाता है। और सरकारी स्कूलों में भी सह पाठ्यक्रम गतिविधियां होती हैं, लेकिन इनके लिए संसाधन सीमित हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में भी गतिविधियां तो होती है, लेकिन इनके लिए संसाधन सीमित हो सकते हैं। लेकिन निजी स्कूल में क्या है, नाटक एवं अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उनकी गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है प्राइवेट स्कूल में, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में सीमित संसाधन हो सकते हैं। नेक्स्ट है भविष्य की संभावनाएं। फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं? निजी स्कूलों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और करियर की संभावनाएं बेहतर होती हैं, क्योंकि वे अंग्रेजी माध्यम और अंतरिक्ष पाठ्यक्रम गतिविधियों के कारण बेहतर तैयार होते हैं। निजी स्कूल में क्या होता है, उच्च शिक्षा और करियर की संभावनाएं बेहतर होती हैं और अंग्रेजी माध्यम और अंतरिक्ष पाठ्यक्रम गतिविधियों के कारण ही बेहतर तैयार होते हैं। नेक्स्ट है सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए भी अच्छे भविष्य की संभावनाएं होती हैं, लेकिन उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी स्कूलों में भी वो जो है उनके भविष्य के लिए संभावनाएं तो होती हैं, लेकिन उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। फ्रेंड्स, जो भी हमने पढ़ा कि शिक्षकों को कैसे प्राप्त करें, सरकारी स्कूल कैसे होते हैं, प्राइवेट स्कूल कैसे होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल कैसे होते हैं, वे सब समझा। अब हम इससे निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे निजी स्कूल कई मामलों में बेहतर माने जा सकते हैं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुधार किया जाए ताकि शिक्षा सभी के लिए सुलभ और गुणवत्ता हो सके। प्रत्येक प्रकार के स्कूल के अपने फायदे और सीमाएं हैं और ये निर्णय काफी हद तक व्यक्तिगत आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। गवर्नमेंट स्कूल भी बेहतर होता है, उसमें कम फीस से ही आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में आप कम शिक्षा से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, अधिक फीस होती है प्राइवेट स्कूलों में। क्वेश्चन क्या है, सतत विकास लक्ष्यों का वर्णन करें। सतत विकास लक्ष्यों का वर्णन क्या कैसे करना है हमें? सबसे पहले लिखना है परिचय। परिचय में लिखेंगे सतत विकास लक्ष्य। मतलब सतत विकास लक्ष्य क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्य हैं, जिनका उद्देश्य 2030 तक दुनिया भर में स्थिरता, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना है। इन लक्ष्यों का वर्णन निम्नलिखित है। परिचय में क्या लिखा है? सतत विकास लक्ष्य मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्य हैं, जिनका उद्देश्य 2030 तक दुनिया भर में स्थिरता, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना, और इन लक्ष्यों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला गरीबी उन्मूलन मतलब नो पॉवर्टी। गरीबी उन्मूलन क्या है? नो पॉवर्टी। सभी प्रकार की गरीबी को हर जगह समाप्त करना, सभी प्रकार की जो गरीबी है उसे समाप्त करना। सेकंड पॉइंट है भूख समाप्त करना, जीरो हंगर। जीरो हंगर क्या है? कि भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, पोषण में सुधार करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। भूख समाप्त करना कैसे किया जा सकता है? भूख समाप्त करने का मतलब है खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, पोषण में सुधार करना, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण क्या है? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। कल्याण का मतलब होता है वेल बीइंग, सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण को सुरक्षित करना। अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण क्या है? कि सभी उम्र के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है गुणवत्ता शिक्षा। गुणवत्ता शिक्षा क्या है? क्वालिटी इन एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और जीवन पर्याप्त सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। गुणवत्ता शिक्षा का मतलब है सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना और जीवन पर्याप्त सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता क्या होता है? जेंडर इक्वेलिटी। लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। लैंगिक समानता का मतलब है सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। सभी के लिए जल उपलब्ध कराना और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करना। सभी के लिए सस्ती और विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है अच्छा काम और आर्थिक विकास। अच्छा काम और आर्थिक विकास है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सतत समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए अच्छा काम सुनिश्चित करना। सभी के लिए
समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास करना और रोजगार और सभी के लिए अच्छा काम सुनिश्चित करना, अच्छा काम और आर्थिक विकास में कहेंगे। नेक्स्ट है उद्योग नवाचार और अवसंरचना। अवसंरचना क्या है कि इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि लचीली अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहित करना। लचीली अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहित करना। उद्योग नवाचार और अवसंरचना का मतलब रचना का निर्माण करना और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है असमानताओं में कमी, रेड्यूस इनइक्वालिटी। देशों में भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना। देशों के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करना है, असमानता में कमी का मतलब है। नेक्स्ट है टिकाऊ शहर और समुदाय। टिकाऊ शहर और समुदाय का मतलब है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। शहरों को समावेशी, बस्तियों को सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। बस्तियों को टिकाऊ बनाना और शहरों को भी टिकाऊ बनाना। नेक्स्ट है जिम्मेदार खपत और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। जलवायु कार्यवाही क्या है कि क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन का मतलब है जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से लड़ने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से लड़ने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। नेक्स्ट है जनमंडल में जीवन। जनमंडल में जीवन क्या है कि लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर का मतलब है महासागरों, समुद्रों और समुद्र संसाधनों का संरक्षण और स्थायी उपयोग करना। समुद्रों का स्थायी उपयोग करना, महासागरों का और समुद्र संसाधनों सुरक्षा और स्थायी उपयोग करना। नेक्स्ट है स्थल मंडल में जीवन, लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड का मतलब है स्थलीय परिस्थिति तंत्रों का संरक्षण, पुनर्स्थापना और सतत उपयोग करना, वन स्थिरता का प्रबंध करना और मरुस्थलीय से लड़ना, भूमि संरक्षण को रोकना और जैव विविधता की हानि को रोकना। स्थल मंडल में जीवन का मतलब है सतत उपयोग करना, वन स्थिरता का प्रबंध करना, मरुस्थलीकरण से लड़ना, भूमि संरक्षण को रोकना, जैव विविधता से हानि होने से रोकना। न्याय और मजबूत संस्थान, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। समावेशी और शांतिपूर्ण समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संसाधनों का निर्माण करना। समावेशी और शांतिपूर्ण समाजों को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय को सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संसाधनों का निर्माण करना। नेक्स्ट है लक्ष्यों के लिए साझेदारी। लक्ष्यों के लिए साझेदारी का मतलब है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। सतत विकास के लिए कार्यवान साधनों को मजबूत करना और वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। लक्ष्यों के लिए साझेदारी का मतलब है कि सतत विकास के लिए कार्यान्वयन करना और वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट है निष्कर्ष। अब फ्रेंड्स हमने जो भी पढ़ा, जो भी गोल्स हमने पढ़े, अब उसका हम निष्कर्ष लिखेंगे। इन लक्ष्यों का उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों जैसे कि गरीबी, भूख, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संरक्षण, शांति और न्याय से निपटने के लिए समावेशी समावेशी प्रयास करना। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी देशों, संगठनों और व्यक्तियों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष का मतलब है कि इन लक्ष्यों का उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों जैसे कि गरीबी, भूख, असमानता, जलवायु में परिवर्तन, शांति, न्याय से निपटने के लिए इनका प्रयोग करना और सतत विकास और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी देशों के संगठनों और व्यक्तियों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आ सकता है एग्जाम में। तो मैंने जो भी क्वेश्चन लिए ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इन्हें अच्छे से कर लेना और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन क्या है, शिक्षा पर 1986 की राष्ट्रीय नीति की विस्तार से व्याख्या करें। 1986 की राष्ट्रीय नीति की विस्तार से व्याख्या करें। परिचय लिखेंगे पहले। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपीई, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक दस्तावेज थी। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, गुणवत्ता युक्त और प्रासंगिक बनाना था। इस नीति के प्रमुख बिंदु और उनके विवरण निम्नलिखित है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में शिक्षा क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए महत्वपूर्ण बिंदु थी और इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा को प्रणाली को अधिक समावेशी बनाना और प्रासंगिक बनाना था। इसके कुछ मुख्य बिंदु है।
फर्स्ट है शिक्षा की सार्वभौमिकता और समावेशिता। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, तो सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और प्राथमिक शिक्षा का प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है कन्या शिक्षा। कन्या शिक्षा क्या है कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय और योजनाएं बनाना। कन्या शिक्षा का मतलब है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए और विशेष उपाय और योजनाएं बनाना। नेक्स्ट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या, अध्यापकों का प्रशिक्षण और विकास, अध्यापकों का प्रशिक्षण और विकास, शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करना, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण सुविधा में सुधार करना। नेक्स्ट है शैक्षणिक सामग्री और पाठ्यक्रम। शैक्षणिक सामग्री और पाठ्यक्रम का मतलब है समकालीन और प्रासंगिक पाठ्यक्रम विकसित करना जिससे छात्रों को व्यवहारिक और ज्ञानवर्धक शिक्षा मिल सके। समकालीन और प्रासंगिक पाठ्यक्रम विकसित करना जिससे कि छात्रों को व्यवहारिक और ज्ञानवर्धक शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा। फर्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा। स्कूल स्तर पर ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल करना ताकि छात्र भविष्य के लिए व्यवहारिक कौशल सीख सके। स्कूल स्तर पर ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम को शामिल करना और भविष्य के लिए व्यवहारिक कौशल सीख सके। तकनीकी शिक्षा। सेकंड क्या है, तकनीकी शिक्षा। उच्च तकनीकी संस्थानों का विकास और तकनीकी शिक्षा का विस्तार। उच्च तकनीकी संस्थानों का विकास और तकनीकी शिक्षा का विस्तार। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा का फर्स्ट पॉइंट है विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सुधार। उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता और प्रबंधन में सुधार। उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता में और प्रबंधन में सुधार। सेकंड है अनुसंधान और विकास। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड और योजनाएं बनाएं। अनुसंधान और विकास में है कि शोध और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड और योजनाएं बनाएं। नेक्स्ट है समानता और सामाजिक न्याय। समानता और सामाजिक न्याय में फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए विशेष योजना। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए विशेष योजना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और सहायता योजनाएं बनाना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और सहायता योजनाएं बनाना। निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा। शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्त छात्रों के लिए विशेष शिक्षक की व्यवस्था करना। शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्त छात्रों के लिए विशेष शिक्षक का व्यवस्था करना। नेक्स्ट पॉइंट है वयस्क शिक्षा। वयस्क शिक्षा का फर्स्ट पॉइंट है साक्षरता अभियान। साक्षरता अभियान का है कि वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अभियान। वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अभियान। नेक्स्ट है निरंतर। इसका सेकंड पॉइंट है निरंतर शिक्षा। निरंतर शिक्षा क्या है, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए निरंतर शिक्षा के अवसर। सभी आयु वर्ग के लोगों मतलब किसी भी आयु के हो उनके लिए निरंतर शिक्षा के अवसर बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है अवसंरचना और संसाधन। अवसंरचना और संसाधन। पहला पॉइंट है इसका शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और सुधार। देश भर में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनकी बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना। देश भर में जितने भी स्कूल है या कॉलेज है उन विश्वविद्यालयों की स्थापना करना और उनकी बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना। नेक्स्ट शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधन। शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधन क्या है कि शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेश को बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का फर्स्ट पॉइंट है शैक्षिक योजनाओं का विकेंद्रीकरण। शैक्षिक योजनाओं को विकेंद्रीकरण का मतलब है शिक्षा के प्रबंधन और प्रशासन को अधिक विकेंद्रीकृत और जवाबदेह बनाना। शिक्षा के प्रबंधन और प्रशासन को अधिक विकेंद्रीकृत और जवाबदेह बनाना। इसका सेकंड पॉइंट है शैक्षिक नियोजन और मूल्यांकन। शैक्षिक नियोजन और मूल्यांकन है शैक्षिक योजनाओं और कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा और मूल्यांकन करना। शैक्षिक योजनाओं के लिए और कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा को मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है मूल्य आधारित शिक्षा। मूल्य आधारित शिक्षा का मतलब है फर्स्ट पॉइंट है इसका नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा। नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। नैतिक मूल्यों पर और भारतीय आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है
तकनीक का उपयोग। नवीन तकनीक उपयोग का मतलब है, इसका फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा में आईसीटी का उपयोग। शिक्षा में आईसीटी का उपयोग का क्या मतलब है? सूचना और संचार तकनीकों का शिक्षा में व्यापक होना। सूचना और संचार तकनीकों का शिक्षा में व्यापक उपयोग होना। इसका निष्कर्ष लिखेंगे फ्रेंड्स, हमने जो भी क्वेश्चन में पढ़ा इसका निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे हम 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए और इसे अधिक समावेशी, प्रासंगिक और गुणवत्ता युक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। और इस नीति ने बाद में 1992 में एक संशोधन के माध्यम से और भी सुधार किए और 2020 में नई शिक्षा नीति द्वारा कई विचारों को आगे बढ़ाया गया। तो 1986 में क्या किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे कि समावेशी, प्रासंगिक, गुणवत्ता और इसमें महत्वपूर्ण कदम उठाए। और इस नीति ने बाद में 1992 में एक संशोधन के माध्यम से और भी सुधार किए। 1992 में इसमें और भी सुधार किए गए और 2020 में नई शिक्षा नीति द्वारा कई विचारकों को भी आगे बढ़ाया गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 ही फ्रेंड्स। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और आपको नेक्स्ट कौन सी टॉपिक की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।